अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों? इंशाअल्लाह आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12th उर्दू का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है हिजरत। क्या है चैप्टर का नाम? हिजरत है। समझ गए? और ये यूनिट किसका है? इंसाइया का यूनिट है। और जो हम लोग अगले बार पढ़े थे, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? इंसाइया क्या है, समझे? यहाँ है इंसाइया, जो है वो यूनिट है हिजरत का। समझ गए? तो ज्यादा इधर उधर ना करके हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों को वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें हैं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। कामयाबी कभी भी किसी का शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। साथियों, तो हम लोग स्टार्ट करता हूं चैप्टर। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस चैप्टर के हिजरत के मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हिजरत के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ सवाल जवाब होगा, फिर एमसीक्यू होगा, फिर सवाल जवाब होगा। तो हम लोग स्टार्ट करता हूं चैप्टर को। पढ़ता हूं, पढ़ने वाला हूं। मतलब पहले अहमद जमाल पाशा के बारे में। क्या है अहमद जमाल पाशा? हिजरत के मुसन्निफ। देखो, अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में पैदा हुए। कब? अहमद जमाल पाशा जो थे 1929 ईस्वी में इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एक गांव मोहल्ला है खुल्द आबाद में पैदा हुए। समझ गए? उनके वालिद का नाम शुजाअत हुसैन है। शुजाअत हुसैन है और दादा का नाम नजफ अली था। यानी अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम शुजाअत हुसैन है और दादा का नाम नजफ अली है। शुजाअत हुसैन की 2 शादियां हुई। शुजाअत हुसैन जो अहमद जमाल के पाशा के वालिद है, उसकी 2 शादियां हुई। अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी सरवरी खातून के बेटे थे। यानी जो अहमद जमाल पाशा था, जो शुजाअत हुसैन की दूसरी बीवी जो सरवरी खातून है, उसके 2 बेटे थे। शुजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ आए। यानी शुजाअत हुसैन इलाहाबाद से लखनऊ आए 1940 में। और अमीनाबाद के क्या अहाता में अपना घर खरीदा, जिसका नाम उन्होंने सरवरी मंजिल रखा। यानी वो इलाहाबाद से लखनऊ आए और वहां एक मकान खरीदा, जिसका नाम रखा सरवरी मंजिल। जमाल पाशा 1950 में कोइश हाई स्कूल लखनऊ से मैट्रिक किया। कहां से? कोइश हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया 1950 में। 1953 में उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया। अगर पूछ रहे एग्जाम में उन्होंने मैट्रिक कब किया? 1950। और इंटर कब किया? 11-12, तो वो 1953 में। 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1956 में उन्होंने बीए किया और 1958 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया अहमद जमाल पाशा ने। 1957 में उन्होंने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का प्रायोरिटी नंबर निकाला। कब? 1957 में। उसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मिजाज के लतीफे शाये की। यानी मिजाज के लतीफे शाये की। अलीगढ़ से एमए करने के बाद वो लखनऊ वापस आए और माहनामा अवध पंच का आगाज किया। जब वो अलीगढ़ से फिर वापस आया लखनऊ, तो वहां माहनामा अवध पंच का आगाज किया, शुरू किया। 1961 में वो रोजनामा कौमी आवाज के एड्रियोटियल
एडियोरेटल एड्रोटेरियल एड्रियोट्रेल एड्रोडियल एड्रोडेल शोबे में शामिल हुए, जहां जुलाई 1976 तक वो काम किए। यानी फिर वो जुलाई 1900 एड्रोडियल ज्वाइन करने के बाद, शामिल होने के बाद जुलाई 1976 तक काम किया वहां। आगे बढ़ते हैं। पाशा ने 2 शादियां की। अहमद जमाल पाशा ने भी 2 शादियां। पहली बीवी अलहादगी के बाद 1966 में उनकी दूसरी शादी सरवर जहां से हुई, यानी दूसरी जहां सरवर जहां से हुई, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। 1976 में वह हमेशा के लिए अपने ससुराल सिवान चली गई। 1976 में वो अपनी ससुराल चली गई हमेशा के लिए सिवान, जहां उसी साल उन्हें जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की नौकरी मिल गई। 28 सितंबर 1987 को दौरान मुलाजिमत में पटना में दिल का दौरा पड़ने पर उनका इंतकाल हो गया। 29 सितंबर 1987 को तारहट्टा सिवान में उनकी तदफीन हुई। आगे बढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा पूरे वक्त लिखने पढ़ने के काम से जुड़े रहते हैं। अहमद जमाल पाशा हमेशा लिखने पढ़ने के काम से जुड़े रहते थे। तंजो मजा उनका खास फन था। तंजो मजा क्या था? उनका खास फन था। इसी की वजह से गालिब एकेडमी ने उन्हें 1986 ईस्वी का शागिर्द सूरी गालिब अवार्ड से दिया। समझे? कब दिया? 1986 में सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा उसको। समझ गए? उनके अहम किताबों के नाम ये हैं, जो अहमद जमाल पाशा के उनके अहम किताबों हैं। अंदिशा शहर, सितम एजाद, लज्जत आजाद, मुजामिन पाशा, चश्म हैरान, पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफ़त और तनकीद, उर्दू के 4 मज़हिया शायर, फन्ने लतीफ़ा गोई, मिला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मिजाज के लतीफ़े, शौकत थानवी का मज़ाहिया सफ़ात, 13वां है दुनिया की लोक कहानियाँ, 14वां है बहादुर तंबा, 15वां है हुज्जात मीर और 16वां है गालिब से मुअज़्ज़त। ये उनके 16 उनकी तसानीफ है, किताबें हैं। समझ गए? ये किताबें आपको याद रखना है, यहां से लेकर यहां तक, लास्ट तक, ये पूरा आपको पढ़ना है, याद रखना है। अगर आपको पूछ दे उसका इंतकाल कब हुआ, तो 29 सितंबर 1987 में हुआ था। अब मैं सब बताऊंगा अभी धीरे धीरे। समझ गए? अब तो बुक हो गया ये अहमद जमाल के भाषा में पढ़, लेकिन अब हिजरत क्या है? हिजरत के बाद हिजरत क्या होता है? सबसे पहले हिजरत एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या होता है? हिजरत होता है। देखो, आज मेरा घर बिहार में है, समझ गए, और बिहार से मैं कल अपना घर ले लिया यूपी में, तो हम क्या करें? यहां से वहां चले गए, तो क्या कर गए? हिजरत कर गए। या हम पूर्णिया से पटना चले गए, तो हम क्या हुआ? ये हिजरत हुआ, या स्थानांतरण बोलो। बंजारों की बस्ती, हर तरफ जिंदगी चलती नजर आती है, लड़कियां रस्सियां बढ़ती हैं, औरतें सिलें बनाती है, नौकरियां तैयार होती हैं, लड़के के कर्तव्य के मुशक करते हैं, और चूल्हे के पास बिल्लियां और कुत्ते बैठे हैं। देखो, बंजारा किसे कहते हैं? देखो, आप लोग देखे होंगे, आपके मार्केट में है, मार्केट वगैरह के पास हुआ या रेलवे स्टेशन के पास हुआ, वो लोग छोटा 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 झोपड़ी बना के आते हैं। उन लोग का घर एक जगह नहीं मिलेगा आप लोग को, उसका एक घर नहीं होता है एक जगह। कभी आपको कहीं और जगह मिले, किसी रेलवे स्टेशन के पास 1 महीना यहाँ रहा, तो किसी दूसरी जगह दूसरी महीना वो किसी मार्केट में जाकर एक कहीं झोपड़ी बना के रहा, प्लास्टिक का झोपड़ी बना के रहेगा। उन लोग के पास बिल्लियां कुत्ते ऐसे उन लोग के साथ बैठे रहते हैं, उन लोग के पास मिलेंगे। समझ गए?
छोटे छोटे झोपड़ियां बना के रहेंगे। समझ गए? बंजारा या खाना बदोश भी कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। बंजारे शिकार लटकाए हंसते हुए वापस आते हैं। जो बंजार रहते हैं वो शिकार करते हैं और फिर वो हंसते हंसते वापस अपना उसी आ जाते हैं अपने रूम में, अपनी उसी झोपड़पट्टी में आ जाते हैं। मैं रोजाना इस बस्ती के 2-3 चक्कर लगा लेता हूं और इस सादा माहौल में मासूमियत और सुकून महसूस करता हूं, जैसे कुदरत की गोद में हूं। एक सुबह मैंने देखा कि बस्ती कोच की तैयारी में खेमे, सामान, बच्चे, बकरियां, कुत्ते सब अपने अपने तरीके से सफर के लिए चल पड़े। यहाँ मुसन्निफ लिख रहे हैं कि एक दिन सुबह सुबह देख रहा है कि वो जो बंजारा है वो अपने खेमे से, अपने घर से सामान, बच्चे, बकरियां, कुत्ते को लेकर सफर कर रहा है के लिए चल पड़े। सरदार आगे आगे सीना तान कर चल रहा था और सब उसके पीछे थे। कुत्ते भी यूं चल रहे थे जैसे उस जगह से जुदा होने का दुख ले हों, यानी कुत्ते भी चल रहे साथ में और ऐसा मालूम चल रहा है कि उसके उस जगह से जुदा होने का दुख ले होंगे। पर बोल रहा है कि कुछ देर बाद जहां बस्ती थी वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया, यानी कुछ देर बाद वहां से वो लोग चले गए, फिर वहां सन्नाटा हो गया। तब ख्याल आया कि बंजारो तो हमेशा सफर में रहता। मुसन्निफ लिखता है कि बंजारा तो हमेशा सफर में ही रहता है, वो हमेशा खुराक, पानी और पनाह की तलाश में रहता है। यानी वो खुराक क्या, पानी, कोई हमको मदद कर दे उसी चीज की तलाश में रहता है। हमारे आवारा मुसाफिर से है, बिल्कुल इन साइबर बाई परिंदों की तरह जो मौसम बदलते ही एक खत्ते से दूसरे खत्ते की तरफ परवाज करते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। इन खाना बदोश के सामने महज़ब इंसान कमजोर लगता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी एक घर बनाने, जोड़ने और उसी से चिपके रहने में गुजर जाती। यानी उनका एक ही मकान, कभी यहाँ कभी वहां, आने जाने में उसी में पूरा व्यस्त रहते हैं। अपना खाने पीने कैसे हो जाए हम लोग का खाना पीना एक टाइम का, जबकि खाना बदोश का घर मिट्टी का एक आर्जी बनाव हो है जो रोज बदलता रहे। यानी उन लोग का एक मिट्टी का घर हो या प्लास्टिक का घर होता है जो रोज उन लोग का बदलते रहता है। रोज हुआ, हफ्ता में, महीना में, वो अपनी दुनिया खुद बनाता है और खुद ही तोड़ देता है। यानी अपना घर वो दुनिया खुद बनाता है फिर खुद ही तोड़ देता है। घर बनाता है फिर तोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। बंजारे समाज से दूर रहते एक अलग समाज बन चुके हैं। झोपड़ी के बाहर पड़ाव डालते हैं, कानून भी उन पर सख्त होता है और हर छोटी बड़ी बात में उन्हें इल्जाम का सामना करना, यानी हर छोटी बड़ी बात पर लोग को इल्जाम का सामना करना पड़ता है। उनका जीना एक खत्म न होने वाला बास बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। हिजरत पर गौर करता हूं तो लगता है कि इंसान की इब्तिदाई हिजरत तो जन्नत से होती है। यानी मुसन्निफ लिखते हैं जब कोई हिजरत करने लगता है, वो गौर करने के उनकी जिंदगी की शुरुआत तो हिजरत तो जन्नत से ही हुई थी। इसी दिन से वह एक बेहतर जगह, बेहतर जिंदगी और आखिरकार जन्नत की तलब में सफर करता है। सियासत हो, इलाका बदले या रोजगार, इंसान का सफर जारी रहता है। वतन छूट जाए तो इंसान बेजर पौधे की तरह हो जाता है। या इंसान का जब वतन छूट जाए, घर मकान छूट जाए तो बेजर के पौधे हो जाते हैं। साइंस भी जब अपनी इंतहा पर पहुंचती है तो वो रूहानियत से मिलने लगती है। यूं लगता है कि जैसा साइंसदान सैयारों पर नई जगह तलाश करके कोई आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं, शायद जन्नत तक रिसाई का कोई शॉर्टकट मिल जाए। हिजरत तो हर किसी के करने चाहिए, यानी हिजरत तो हर किसी ने करना है,
चाहे रोजगार के लिए हो। देखो हिजरत तो सब किसी को, चाहे हिजरत रोजगार के लिए हो या इस जगह से दूसरी जगह हो, समझे, इस मकान को तोड़ के दूसरी जगह दूसरी स्थान जाना है, भंग तोड़ फोड़ के हिजरत तो करना है। तब आज चाहे इस दुनिया को छोड़ करके आखिर कब्र में जाना हो, ये भी एक हिजरत ही है। तबाह बदले में या बेहतर मुस्तकिल की तलाश में। मुलाजमत वाले तो वैसे भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे, या जो नौकरी करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो रोज बदलते रहते हैं। घर बनता है मगर कब तक रहेंगे ये कोई नहीं जानता है। जो लोग यूरोप, अरब या अमेरिका का रुख करते हैं वो भी एक तरह से बंजारे हैं। यानी जो अमेरिका, यूरोप, सऊदी वगैरह विदेश में रहते हैं वो भी एक बंजारा ही है, मगर वहां की तन्हाई, फासले और जुदाई उन पर भारी पड़ती है। चाहे सहूलतें हों, गाड़ियां हों, बड़े घर हों, इंसान की असल सुकून तो अपने लोगों से मिलते हैं। यानी भले ही उसके पास गाड़ियां, घोड़े कुछ भी हो जाए, असल सुकून तो आपके घर में ही है, घर के लोगों से ही मिलता है। और वह दूर रहकर कमी महसूस कर, यानी वह दूर रहकर भी कमी महसूस करता है। आखिर में यही लगता है कि हिजरत इंसानियत का सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की पूरी तारीख हिजरतों से भरी हुई है। कौमें, अफराद, तहजीबें सब हरकत में है। हिजरत दुनिया को जिंदा और मुतहर्रिक रखती है। इंसान की कहानी भी हिजरत की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। इंसान की जिंदगी क्या है, एक वह भी हिजरत ही है। कभी इंसान आज यहां जॉब किया, कल उसको ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह हो गया। आज मैं अभी जिंदा हूं, कल मर गया, मेरा ये कब्र में चला गया, ये भी हिजरत है। समझ गए। आज हमको 2-4 रोटी के लिए हमको दूसरी सिटी जाना पड़े, वो भी एक हिजरत है। समझ गए। सिर्फ बंजारों के लिए नहीं है हिजरत, और लोगों के लिए भी है। तो समझ गए, कुल मिलाकर ये है। ये मैं शॉर्ट कट नोट में आप लोग को बताया, लेकिन आप लोग को 1-2 बार बुक पढ़ना है। क्या करना है? बुक पढ़ना है। समझ गए? समझ गए होंगे। 1-2 बार बुक पढ़िएगा, पूरा समझ आएगा। और चाहे क्यों बुक पढ़ने की? क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखने की हिम्मत मिले, कुछ सहूलियत मिल जाए, लिख सको एग्जाम में। समझ गए। इसलिए 2-4 बार बुक को पढ़ा करो, इस नोट को भी पढ़ा करो, तो समझ में आ जाएगा पूरा कहानी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब कुछ करेंगे। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल 2 नंबर में। पहला सवाल है कि अहमद जमाल पाशा कब और कहां पैदा हुए? कि उनकी पैदाइश 1929 इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्द आबाद में पैदा हुए। समझ गए। उनके वालिदैन का नाम क्या था और वह किसके बेटे थे? उनके वालिदैन का नाम, उसके वालिद का नाम क्या था? सुजात हुसैन। और वह सुजात हुसैन की दूसरी बीवी जो थे सरवरी खातून के बेटे थे। समझ गए। तीसरे के अहमद जमाल पाशा ने एमए की डिग्री कहां से हासिल की और कब आए? देखो 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। चौथा है कि मानामा अवध पंच का आगाज किसने किया? तो अलीगढ़ से वापस आने के बाद अहमद जमाल पाशा लखनऊ में मानामा अवध पंच का आगाज किया। किसने किया था? अहमद जमाल पाशा ने। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अहमद जमाल पाशा की किस अखबार के एडिटोरियल सूबे में से वाबस्ता है? जवाब 1961 जुलाई 1976 को रोजनामा और कौमी आवाज एडिटोरियल से सूबे से वाबस्ता रहे। एडिटोरियल है ये मेरे मुंह में नहीं आ रहा था। एडिटोरियल है ये। किस एडिटोरियल से सूबे से वाबस्ता थे? छठा एमसीक्यू है, सवाल है कि उनकी दूसरी अहलिया का नाम क्या था? किसकी? अहमद जमाल पाशा। उनकी दूसरी अहलिया का नाम था सरवर जहां, जो बाद में सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुए। और फिर वो बाद में अपने ससुराल आए थे, कहां? सीवान। फिर वहां उसका एक प्रोफेसर की नौकरी मिल गई उर्दू में।
पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? उनका इंतकाल 28 सितंबर 1987 को ईस्वी को पटना दौरान मुलाजिमत दिल का दौरा पर, यानी नौकरी के ही दौरान में उसका दिल का दौरा पड़ने पर उसका वफात हो गया। 8वां सवाल है कि उन्हें किस अवार्ड से नवाजेगा? उनको गालिब अवार्ड से नवाजेगा। तंजो मजहब में उनकी बेहतरीन खिदमात की वजह से गालिब एकेडमी ने उन्हें 1986 में सागिर्द सूरी गालिब अवार्ड से नवाजा था। समझ गए? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये 9वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। देखो करीब 16 किताबें था उसका, समझे? कितने? 16 किताब। जो बुक में लिखा हुआ 16 किताब लिखे अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा की कोई सी 5 किताबों की, यहाँ 5 किताबों के नाम बोल रहे हैं, या 2 किताबों का नाम बोल सकते हैं, या सभी किताबों का नाम बोल सकते हैं, या 2, ज्यादातर तो 2 या 5 ही बोलेंगे। उनकी 5 अहम किताबें ये हैं: अंदेशा शहर, दूसरा है शतम आजाद, लिज्जत आजाद, चश्म हैरा, उर्दू के 4 मजीया शायर। ये उनकी किताबें हैं। अहमद जमाल पाशा की तदफीन कहाँ हुई? उनकी तदफीन 29 सितंबर 1987 को तारहट्टा सीवान में हो। कहाँ? तारहट्टा सीवान में। एमसीक्यू सवाल है। सवाल 2 नंबर का सवाल जवाब तो हम लोग कर लिए, लेकिन अब एमसीक्यू एग्जाम में 50 नंबर बनाना है। 100 पूछा जाता है, 50 नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। पहला सवाल है एमसीक्यू, अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? ऑप्शन में 1925, 1927, 1929, 1931। तो कब हुई थी पैदाइश? 1929। और कहाँ? इलाहाबाद में पैदा हुए। कहाँ? इलाहाबाद में पैदा हुए। और ये मोहल्ला खुल्दाबाद में उसकी पैदाइश हुई। अहमद जमाल पाशा की जाए पैदाइश का लखनऊ, इलाहाबाद, सीवान, अलीगढ़। तो कहाँ है? इलाहाबाद है। राइट आंसर बा। जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? नजफ अली, सुजात हुसैन, अहमद हुसैन, सरवर हुसैन। तो क्या नाम था? अहमद जमाल पाशा का नाम था, वालिद का नाम सुजात हुसैन, और उसके शायद दादा का नाम था नजफ अली। उसके दादा का नाम था नजफ अली का नाम था। चौथा सवाल है कि अहमद जमाल पाशा किस मोहल्ले में पैदा हुए? ये भी बता चुका हूं। अमीनाबाद, तारहट्टा, खुल्दाबाद, मखदूमपुर। तो कहां? खुल्दाबाद में उसकी पैदाइश हुई। 8वां एमसीक्यू के सुजात हुसैन की कितनी शादियां हुई? 1, 2, 3, 4। यानी सुजात हुसैन की 2 शादियां हुई और अहमद जमाल पाशा की भी 2 शादियां हुई। समझ गए? अहमद जमाल पाशा के वालदा का नाम क्या था? सरवरी खातून, जकिया खातून, सरवर जहां, आमना बीबी। तो क्या था? सरवरी खातून। राइट आंसर ए। 7वां है सुजात हुसैन इलाहाबाद से लखनऊ कब मुंतकिल हुए? यानी सुजात हुसैन जो थे इलाहाबाद से लखनऊ कब मुंतकिल हुए? 1930, 1935, 1940, 1945। तो कब हुई? 1940। राइट आंसर सी। लखनऊ में अहमद जमाल पाशा के घर का नाम क्या रखा गया था? पाशा मंजिल, सरवरी मंजिल, सुजात मंजिल, जमाल वाला। तो क्या रखा गया था? सरवरी मंजिल। राइट आंसर बी। 19वां एमसीक्यू है, अहमद जमाल पाशा ने मैट्रिक का इम्तिहान किस साल पास किया? 1948, 1950, 1952, 1953। तो कब किया था? 1950 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। आगे बढ़ते हैं। 10वां एमसीक्यू है साथियों, उन्होंने किस कॉलेज से एंटर किया? क्रिश्चियन कॉलेज, कैनन कॉलेज, सिबली कॉलेज, क्वींस हाई स्कूल। तो कहां से? क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने एंटर किया था। 11वां एमसीक्यू, अहमद जमाल पाशा ने बीए की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? अलीगढ़, पटना यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो किस यूनिवर्सिटी ने उन्होंने किया था बीए की डिग्री? लखनऊ यूनिवर्सिटी। राइट आंसर सी। 12वां एमसीक्यू है कि अहमद जमाल पाशा ने एमए किस साल मुकम्मल किया?
1956, 1957, 1958, 1960। कब किया था? 1958 में उन्होंने एमए किया और 1900 करीब कितने में 56 में शायद उन्होंने 1956 में उन्होंने बीए मुकम्मल किया था। 13वां एमसीक्यू है 1957 में अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगजीन का कौन सा नंबर निकाला था? गालिब नंबर, पेरोडी नंबर, तंज़ो मजा नंबर, इकबाल नंबर। तो क्या निकाला था? जल्द बोलो। तो पेरोडी नंबर। राइट आंसर बी हो। 14वां एमसीक्यू है अहमद जमाल पाशा की किताब मिजाज के लतीफे पहली बार किसने शाये? अवध पंच, कौमी आवाज, झलक, बुक डिपो, गालिब एकेडमी। तो किसने? झलक बुक डिपो ने उन्होंने पहला उसका बुक इजाद किया, शाये किया था। 15वां एमसीक्यू अलीगढ़ से वापस उन्होंने लखनऊ से किस रिसाले का आगाज किया? वो अलीगढ़ से वापस आने के बाद अहमद जमाल पाशा किस रिसाले का आगाज किया? शगुफा, 20वीं सदी, अवध पंच, नया दौर। तो किसका? अवध पंच। राइट आंसर जीम यानी सी। आगे बढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा रोजनामा कौमी आवाज से किस से कब वाबिस्ता हुए? 1958, 1961, 1966, 1976। तो कब? राइट आंसर क्या होगा? 1961 होगा। राइट आंसर बा। 17वां एमसीक्यू है कौमी आवाज में उन्होंने कब तक खिदमात अंजाम दिया? जुलाई 1970, जुलाई 1976, सितंबर 1980, मई 1987। तो कब हुआ था? जल्द बोलो। कब? उन्हें जुलाई 1976 तक। राइट आंसर बी। 18वां एमसीक्यू है अहमद जमाल पाशा की दूसरी शादी किससे हुई? सरवरी खातून, जक्कैया आफाक, सरवर जहां, बिल्किस बानो। तो किससे? सरवर जहां। राइट आंसर सी। अहमद जमाल पाशा लखनऊ छोड़कर मुस्तकिल तौर पर कहां चले गए? इलाहाबाद, सीवान, पटना, दिल्ली। तो कहां चले गए थे? सीवान चले गए थे। सीवान में उन्हें किस कॉलेज में मुलाजिमत हुआ था? देखो मैं थोड़ा आगे गलत बोला था, उसकी बीवी के बारे में ये बता दिया था, या उसकी बीवी नहीं गई थी सीवान में, अहमद जमाल पाशा गए थे। क्रिश्चियन कॉलेज, जकिया, सिविल नेशनल कॉलेज, पटना कॉलेज, किस में मुलाजिमत कर रहे थे? जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज। राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। पाशा का इंतकाल कब हुआ? 28 अगस्त 1986, 28 सितंबर 1987, 29 सितंबर 1987, 15 अक्टूबर 1988। तो कब हुआ था साथियों? हम लोग पढ़े अभी बुक में 28 सितंबर 1987 को उसका वफात हुआ। इंतकाल के वक्त वह किस शहर में था? सीवान, लखनऊ, पटना, अलीगढ़। तो कहां था? पटना में था। राइट आंसर जीम। अहमद जमाल पाशा की तदफीन कहां अमल में? तारहट्टा, खुलदाबाद, अमीनाबाद, अलीगढ़। तो कहां हुआ था? तारहट्टा जो है सीवान में, वहां उसका तदफीन किया। 24वां अहमद जमाल पाशा का खास अदबी फन क्या था? मरसिया निगारी, तंजो मजा, दास्तान गोई, नावल निगारी। तो क्या था? तंजो मजा। क्या था? तंजो मजा। राइट आंसर बा है। गालिब एकेडमी ने उन्हें किस अवार्ड से नवाजा गया? पद्मश्री, साहित्य अकेडमी, सागिर सूरी गालिब अवार्ड, इकबाल अवार्ड। तो क्या? गालिब अवार्ड। राइट आंसर जीम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दबाजी। उन्हें गालिब अवार्ड से किस साल दिया गया? उन्हें यानी अहमद जमाल पाशा को गालिब अवार्ड कब दिया गया? 1980, 1984, 1986, 1987। तो कब दिया गया था? 1986 ईस्वी को दिया गया था। 27वां एमसीक्यू अंदेशा शहर किसकी तसनीफ है? पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो किसको था? अहमद जमाल पाशा का। आगे बढ़ते हैं। 28वां एमसीक्यू दर्द दिल में कौन सी किताब अहमद जमाल पाशा की है? आबे गम, ज़र्रे गुज़िश्त,
सितम एजाद खीमे के आसपास। तो क्या है राइट आंसर? सितम एजाद, राइट आंसर जीम। 29वां एमसीक्यू है, अहमद जमाल पाशा की किताब लिज्जत आजाद का मौजू क्या है? यानी अहमद जमाल पाशा का जो किताब था लिज्जत आजाद का मौजू क्या था? शायरी, तारीख, तंजो मजा, लिसानियत। तो क्या था? जल्द बोलिए। 29 तंजो मजा था, राइट आंसर जीम। 30वां एमसीक्यू है, दुनिया की लोक कहानियां किसने मुरत्तब कही? शौकत थानवी, अहमद जमाल पाशा, मिर्जा फखरुद्दीन, मुज्तबा हुसैन। तो कौन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नजफ अली। ना 30 है ना, अहमद जमाल पाशा। 30वां सवाल है कि अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम क्या था? शुजात हुसैन, नजफ अली, अली हसन, करामत हुसैन। तो क्या था? नजफ अली, राइट आंसर बा। इससे मुअज्जत के साथ किसकी किताब है? कन्हैया लाल कपूर, अहमद जमाल पाशा, दिलावर फुगार, जमीर जाफरी। तो क्या है राइट आंसर? क्या होगा 32 का? अहमद जमाल पाशा। इस एम्स के पाशा साहब ने हाई स्कूल की तालीम कहां से हासिल? कोएट्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल, सेंट मेरी स्कूल। तो कहां से? राइट आंसर ए होगा, कोएट्स हाई स्कूल। क्या है? कोइंस या कोइस है? कोइस होगा, कोइट्स हाई स्कूल है, कोइट्स हाई स्कूल है। 34वां एमसीक्यू है, अहमद जमाल पाशा की वफात की वजह क्या थी? अहमद जमाल पाशा की वफात का वजह क्या थी? हादसा, बुखार, दिल का दौरा, तवील एहसास। क्या था? दिल का दौरा, राइट आंसर जीम होगा। 35वां एमसीक्यू, अहमद जमाल पाशा की तदफीन किस तारीख की? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर। तो कब हुई थी? 29 सितंबर को हुई थी। कि हिजरत सनफ अदब किस लिहाज से किया है? अफसाना, इंसाया, खाका, सफरनामा। तो किससे लिया गया है? इंसाया, राइट आंसर बा। 37वां एमसीक्यू के बुखारों की बस्ती, बंजारों की बस्ती में लड़कियां क्या काम कर रही थी? नौकरियां बन रही थी, खाना पका रही थी, रस्सी बट रही थी, कपड़े सी रही थी। क्या कर रही थी? रस्सी बट रही थी, राइट आंसर क्या होगा? जीम। बंजारों की लड़के किस चीज पर करतब देखने के मुश्क कर रहे थे? रस्सी पर, बांस पर, घोड़े पर, जमीन पर। किसमें? बांस पर, राइट आंसर बा होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 39वां एमसीक्यू है, सब ठाट परा रह जाएगा जब लाद लाद चलेगा बंजारा। ये मिस्रा के शायर का है, मीर तकी मीर, नजीर इकबाल इलाहाबादी, गालिब या इकबाल का? तो किसका है? नजीर अकबर इलाहाबादी का ये शेर है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? भाई और भाई, बाप बेटे, चाचा भतीजा, मामू भांजा। तो क्या थे? बाप बेटे, राइट आंसर बा। यहां तक 40 एमसीक्यू हम लोग का कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू कंप्लीट, 2 नंबर या सवाल भी हम लोग का कंप्लीट। लेकिन अभी हमारा यूनिट कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बाकी है। क्या चीज बाकी है? वो बाकी है हमारा बुक का सवाल जवाब। आज ये सब तो मेरे तरफ से ही था सब। अब बुक का सवाल देखो साथियों, यहां आपको मिल जाएगा पूरा दुरुस्त जवाब। समझ गए? सभी एमसीक्यू का जवाब यहां मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर वेट, पानी पी लेता हूं। मुख्तसर तरीन सवाल है, यानी छोटा सा 2 नंबर वाला सवाल जो आपके बुक में है वही सवाल है। कि सवाल पहला है कि हिजरत का ताल्लुक किस सनफ अदब से है? तो इंसाया से है। क्या है? इंसाया से है।
दूसरा सवाल होगा, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को मैंने बताया कि खाना बदोश के नाम से जाना जाता है, खाना बदोश के। दूसरा, हर मुल्क के मास्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि सारी जमीन हमारी है। चौथा एमसीक्यू है, बादे शिमाल और बर्फानी हिस्सार के माने वाजे की। बादे शिमाल के माने उत्तर किए हैं और बर्फानी हिस्सार के माने बर्फ की तोद, बर्फ की तोदों का घेरा। समझे? पांचवा सवाल के सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफर रहती है? साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियां। समझ गए? किसके मुकाबले महजब इंसान माजूर है? तो खाना बदोश के मुकाबले। इंसाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? इनका नाम लिख के 3 मुल्कों का नाम आया, अरब, यूरोप, अमेरिका का नाम आया है। सवाल के मगरिब को किस अलामत कहा जाता है? मगरिब तो गुलामी का अलामत कहा जाता है और मगरिब के माने होता है पश्चिम। समझ गए? मगरिब का माने क्या होता है? पश्चिम, और उसका अलामत कहा गया है यहां गुलामी का अलामत कहा गया है। कि जन्नत से किसे हुक्म में सफर हुआ? इब्न आदम को हुआ था। मतलब यहां भी क्या हुआ? हिजरत हुआ। समझ गए? सफर यानी एक जगह से दूसरी जगह। 10वां सवाल है, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो आखिरी हिजरत उसका मौत है, ये भी मैं बता चुका हूं। एक दिन सब किसी को हिजरत करके कब्र में जाना है। अब मुख्तसर सवालात जवाबात है, जो अभी पढ़े उससे थोड़ा बड़ा होगा। पहला सवाल है कि खाना बदोश के काफिले किस तरह सफर करते हैं? देखो, खाना बदोश के काफिले सफर के मंजर किसी अहमद जमाल ने कुछ इस तरह किया कि बंजारों का एक ताजा आदम काफिला सरगर्म सफर है। उनके खेमे और जरूरियात जिंदगी सामान खच्चरों पर लदे हुए थे। किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उछल कूद रहे थे, तो किसी गधा पर बलियों के सामने पिंजरे में दबका हुआ तोता बैठा था। आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फैलाए बड़ी शान से चलता है, हर तरफ आंखें घुमाकर देखता है। जो बंजारों का सरदार है वो हर सीना तान के चल रहा है। लड़कियां, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारे मर्दों के सफ हैं, मर्दों की सफ़े हैं। हर एक हाथ में कोई ना कोई सामान जरूर मिलेगा आपको। किसी के हाथ में गाय की रस्सी, तो किसी के हाथ में बकरी, किसी के हाथ में कुत्ते, किसी के हाथ में बिल्ली, यही सब होंगे। समझ गए? ये पहला सवाल था। आगे बढ़ते हैं। हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। कैसे? इस हिजरत इस्तेहकाम का औलत इस तरह के हिजरत करने से आदमी तरह तरह के मुशाहिदे और तजुर्बा से दो चार होता है। इस तरह महाजिर की फिक्र है, इस्तेहकाम पैदा होता है। हिजरत एक ऐसा फर्ज है जिसे आज नहीं तो कल सबको अदा करना है। देखो, आज नहीं तो कल सब किसी को हिजरत करना है। जो लोग अगर दुनिया में हिजरत करके फराइज की अदायगी से किसी तरह चूक जाते हैं, तो फिर भी वह आखिरी हिजरत यानी मौत से बच नहीं पाते। यानी जो अभी जिंदगी में हिजरत कहीं एक जगह से दूसरी नई जगह जाते, उसको एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। वो हिजरत होगा मौत। वो मौत जैसे महमूद गजनवी जैसे बादशाह को भी नहीं छोड़ा और अयाज जैसे गुलामों को भी नहीं छोड़ा। अच्छे हालात और अच्छे मुस्तकिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाला इसलिए पहाड़ों के चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं कि वहां उन्हें फिक्री इस्तेहकाम एहसास। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, खाना बदोश वाला, बंजा हिजरत वाला। खाना बदोश की जिंदगी का कुम्हार है। कैसे? खाना बदोश की जिंदगी कुम्हार इस तरह है कि उसका घर और जिंदगी तो एक मासूम बच्चे की रेत के घर के मानिंद है। जिस तरह एक कुम्हार
रोजाना अपने चाक से तरह तरह के बर्तन, यानी एक कुम्हार, कुम्हार यानी जो बर्तन बनाता है, तोड़ता रहता है। इधर किसी बर्तन की शक्ल जरा सी बिगड़ी, फौरन उसे तोड़ डाला और नया बर्तन बना लिया। ठीक उसी तरह के है बंजारू काका। एक मकान तोड़ा, झोपड़ी दूसरा उन लोग को बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह लिखा यहाँ खाना बदोश भी है कि उसके चाक से रोजाना तरह तरह के घरविंदे और धंधे बनते रहते हैं। इधर जरा किसी जिंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उधर उसने उसे मिट्टी का ढांचे में मिलाकर फिर नई मिट्टी से सान लेता है। इस तरह खाना बदोश की मिसाल एक कुम्हार की मानिंद है। समझ गए? कुम्हार की मानिंद। कुम्हार को देखे होंगे, एक मिट्टी का बर्तन थोड़ा बिगड़ा तो वो टूट देता है, तोड़ देता है। उसी तरह इन लोग का भी कहानी है खाना बदोश। चौथा है कि साइबेरिया की मुर्गाबियां मौसमी सरमा में हिजरत क्यों करती है? साइबेरिया के जो मुर्गाबियां होते हैं वो क्यों हिजरत करते हैं? जो वहां के मुर्गाबियां है मौसमी सरमा हिजरत इसलिए करते हैं कि उत्तर की ठंडी हवाओं की वजह से इस इलाके में बर्फ जमने लगती है, जो मुर्गाबियों के लिए आप लोग भी देखे होंगे, आपके पास नदी वगैरह होंगे तो उस समय भी होते हैं। इधर शिमाली पहाड़ों और वादियों पर जैसे बर्फ जमना शुरू हुआ और ये मुर्गाबियां बादिले शिमाल के बर्फानी घेरों को तोड़कर जुनूबी के जानिब उड़ जाती है। वो परिंदे बाहर की तलाश में खजा से टकराते हुए मुसलसल उड़ती रहती है और जब मौसमी सरमा खत्म हो जाता है तो फिर अपने वतन वापस साइबेरिया वापस आ जाता है और अपने घरों से आबाद में हो जाती है। यानी जैसे ही वो खत्म हुआ उसका, फिर वो अपना आ जाते हैं अपने जगह पे। समझ गए? पांचवा सवाल कि अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को किस तरह नजरे से देखा है? अपने लफ्जों में बयां की। अहमद जमाल पाशा ने साइंसदानों को नास्तिक और दहरिया के तौर पर देखा है। इस वजह है कि साइंस की बुनियादी मादी दलाइल पर कायम है, इसलिए साइंसदानों की यहाँ मजहब और खुदा का कोई तस्वर नहीं। साइंस जब अपनी तरक्की का इंतहार पर पहुंच जाता है तो वो फितरत, जब रोमानियत मिल जाती है तो रोमानियत पर मादियत गलबा हो जाता है। लेकिन इस दहरियत के बावजूद एक नास्तिक साइंसदान भी आखिरकार कलमा पढ़कर खुदा के वजूद पर ईमान ले आता है। इसलिए इंसाया निगार अहमद जमाल पाशा को शक है कि आज ये साइंसदान जो निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारों पर कमंदे डाल रहे हैं, इसके पसे पर्दा जन्नत का शॉर्टकट रास्ता तो नहीं तलाश कर रहे हैं। यानी वो लिख रहे हैं साइंसदान तो जन्नत का शॉर्टकट रास्ता तो नहीं चुन रहे हैं। देखो अब तवील सवाल, ये बड़ा बड़ा सवाल 6 नंबर में आने वाला, 8 नंबर में आने वाला, ऐसे सवाल है। अब पहला सवाल है कि तहजीब याफ्ता इंसानी जिंदगी और खाना बदोश की जिंदगी का फर्क हुआ। तहजीब याफ्ता हम लोग की जिंदगी के बारे में और खाना बदोश की जिंदगी के फर्क में हुआ। तहजीब याफ्ता इंसानी जिंदगी और खाना में हिजरत के लिहाज से तो बज़ाहिरी कोई फर्क नहीं है, इसलिए हिजरत दोनों ही करते हैं। अगर खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहते हैं और मैं जब दुनिया का आदमी भी मुलाजिमत या तिजारत की वजह से एक जगह से दूसरी जगह, देखो वो लोग अपना, हम लोग भी एक ना एक दिन जाते हैं हिजरत, कोई कमाने के लिए, कोई सऊदी, दुबई, अमेरिका, यूरोप जाते हैं ना, वो भी एक हिजरत ही हुआ। लेकिन वो लोग भी, उन लोग का घर नहीं है, द्वार नहीं है, आज नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं मिला तो दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं। हिजरत फर्क सिर्फ इतना है कि हिजरत के तरीके कार लिहाज से खाना बदोश मुसलसल सफर में जगह जाते रहते हैं, जबकि महजब लोग अपना एक मुस्तकिल आशियाना रखते हैं और तलाश मास में एक जगह से दूसरी जगह है, फिर अपने आशियाना से वापस आ जाते हैं। समझ गए? वही है, आप लोग को पढ़ना है इस चीज को। इतना तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इतना लंबा चौड़ा है, आप लोग को खुद से ये सब पढ़ना है। देखो एक पॉइंट यहां पढ़ रहा हूं, यही वजह से खाना बदोश लोग आम आबादी से अलग
किसी रेलवे स्टेशन बाहर तालाब या किसी अफ्तादा वैरान या बागों से पास अपना परों डालता है, यानी वो लोग किसी मार्केट में मिलेगा, रेलवे स्टेशन के बगल में मिलेगा उन लोग का, समझे? वही मैं भी बताया था। तो ये चीज आप लोग को खुद से पढ़ना है। दूसरा सवाल है, हिजरत इंसानी सरसत में कैसे दाखिल है? मुफस्सिल जवाब कलम बंद कीजिए। देखो, हिजरत इंसानी जिंदगी इसकी फितरत का हिस्सा है, इसलिए इंसाया निगार का ये कहना है बिल्कुल सही है कि हिजरत इंसानी सरस्त में दाखिल है। अगर हम इंसानी मुआशरे पर गौर करें तो पता चला कि दुनिया का हर शख्स हिजरत करता है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ लोगों की हिजरत की नौयत अलग अलग है, यानी सब किसी का हिजरत करने का अलग अलग होता है, नौयत होता है। कोई मुलाजिमत के लिए तो कोई हिजरत करता है, कोई मुलाजिमत के तबादले के लिए, यानी कोई तबादला ट्रांसफर करने के लिए, कोई तिजारत के लिए, कोई तलाशी मास में हिजरत करता है। समझ गए? तो खुद से पढ़ना है, पढ़ोगे समझ जाओगे। समझ गए? मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर पढ़ रहा हूं। तीसरा है, मगरिब की जानिब हिजरत करने वाले को आजाद पंछी के सोने के पिंजरे में कैद कर देने के मुतरादिफ क्यों कहा गया? उल्टा क्यों कहा गया? मुतरादिफ यानी सेम क्यों कहा गया है? शब्दार्थ पर्यायवाची समझ लो। इंसाया निगारी ने मगरिब का जानिब हिजरत करने वाले को आजाद पंछी के सोने के पिंजरे में कैद कर देने का मुतरादिफ इसलिए करार दिया कि मगरिबी गुलामी का अलामत है। मगरिब क्या है? गुलामत का अलामत। अगर आप अरब ममालिक, पूरब या अमेरिका तलाश मास में मुकद्दर आजमाई के लिए जाते हैं तो फिर समझ जाए कि आप खाना बदोश रंग ला रहे हैं। अगर आप मुकद्दर का सिकंदर बनकर कस्बे मास में कामयाब भी हो जाते हैं तो फिर भी आप डाल के टूटे पत्ते की मानिंद है, जैसे खुद नहीं मालूम कि हवा का अगला झोंक उसे कहां ले जाए। अगर आप खुद कहां और आपके अहल व अयाल और दोस्त अहबाब कहां, आप जहां भी जाएंगे आपका खुशगवार माजी यादों की सवार पर भोग करता। वही सब है, बुक को पढ़िए, इस नोट को पढ़िए, मिल जाएगा। लास्ट चौथा सवाल, एक सवाल है, इंसाया किसे कहते हैं? वाजा की है। इंसाया मैं कई बार पढ़ चुका हूं तो इसको मैं पढ़ने वाला नहीं बिल्कुल। आगे क्या है? देखो, आप अहमद जमाल पाशा के अदबी अहमद पर देखो, अहमद जमाल पाशा के बारे में ही यहाँ उसके वफात, उसके वालिद, जितने भी उसके बारे में है, सब अहमद जमाल के बारे में यहाँ आपको लिखना है। सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल, ग्रामर का यानी कवायद का सवाल है। कवायद का सवाल है, समझ गए? लिख रहा है कि दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ बताए। मुतरादिफ यानी सब अल्फाज अजदाद, पर्यायवाची सम, अल्फाज अजदाद नहीं, अल्फाज अजदाद तो अलग हो गया ना, पर्यायवाची हो गया। देखो, बाद को बोलते हैं मुतरादिफ, क्या होता है उसका? हवा होता है। हसार उसका होता है घेरा, नरगा अशार, यलगार हमरा, तातील फुर्सत, अगयार बेगाना, फ़आल सरगरम मुतहर्रिक, ये इसका मुतरादिफ हुआ। ये सब चीज एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर में, सिर्फ 5 नंबर नहीं 1 नंबर में भी पूछा जाता है। अब हो गया अल्फाज अजदाद यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द। बोला कि अब्द बिहार इज्तमाई हयात सरमा इज्जत मगरिब का आपको क्या करना है? अल्फाज अजदाद बनाना है। तो अब्द क्या क्या? अजल होता है अजदाद, बहार का क्या होता है? खजा, इज्तमाई इनफरादी, हयात का क्या होता है? मौत, सरमा गर्मा, इज्जत जिल्लत, मगरिब मशरिक आए मगरिब, शिमाल आए जुनूब, खुशबू आए बदबू, ये सब अल्फाज अजदाद हो। अब 8वां सवाल है, यहां कह रहा कि खाली जगहों को भरे। बंजारा तो सदा खाना बदोश है। क्या है? सदा खाना बदोश बंजारा। जमाने के यलगार भी उनकी सगुफ्ती नहीं रोक सकते।
लगा रहा होगा यहाँ। उसकी ख्वाहिशात का तो बस एक मुकाम हुआ करता था। क्या होता है इसका? लाल किला। इस कानून का आईनी सिकंजा उन्हें किसी, यानी यहाँ सिकंजा हो। अब आप अगयार के नरगे में हैं। अब अगर 9वां सवाल है कि कालिम, आलिफ और बा को तरतीब की, यानी अलिफ को बा से मिलाना है। वही यहां जहां बस्ती थी वहां जिंदगी का दिया हुआ, इधर सभी का यहां जवाब दिया हुआ। क्या होगा? जहां बस्ती थी वहां जिंदगी का एक ताजा दम काफिला सरगर्म सफर है। बंजारों का सरदार बड़ी शान से सीना ताने चल रहा है। पश्तूं तक तफेली बिल की तरह चिमटा जिंदगी नचोड़ता रहता है। जमीन और चांद अपने मदार पर गर्दिश माहिश मिसाल मसरूफ शामिल है। इब्ने आदम फिर जन्नत तक कैसे पहुंचे जो उसका आखिरी और मुस्तकिल अकामत गाह है। अब यहां क्या है? वाहिद जमा है। वाहिद जमा यानी वाहिद जमा होता है, तो यहां जमा दिया हुआ है, वाहिद बनाना है। जुल्मात का क्या होता है? जुल्मत होता है वाहिद। ख्वाहिशात दिया हुआ है जमा, तो ख्वाहिश ही होगा। एहसासात का एहसास, मुतहरिकात का मुतहरिक, आबादियों का आबादी, नरगे का नरगा, कुएं का कुआं, ये जमा हुआ, वाहिद जमा हुआ। वाहिद जमा भी 5 नंबर में पूछा जाता है, समझ गए? वाहिद सिर्फ 5 नंबर नहीं, 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आपका ये हिजरत चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, समझ गए? फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में पढ़ने वाला हूं, यानी अगले वीक में अब स्टार्ट। तो यदि आप लोग को किसी का डाउट रहेगा किसी तरह का, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए साथियों। वीडियो के एंड तक तो आप लोग जरूर देखे होंगे, मेरे को जहां तक आप लोग को लग रहा है। नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा वीडियो के एंड तक। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और सब शेयर जरूर, वीडियो को शेयर जरूर करिए साथियों। तो आज तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज।